कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तनौ अवतु तनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो गीता सुगीता कर्तव्या सुमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनीश्रिता। उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक बड़े प्रेम के साथ बच्चों को चुप करा दो। हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो बच्चों के लिए। के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। ध्यान दीजिए, इनके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने पहले बहुत बातें बनाई, अब क्या शिष्य क्या हूँ, तो मैं आप ही का शाधीमाम, मुझे दो न शिक्षा। क्यों मैं शिक्षा दूं? स्वाम प्रपन्नम की 3-4 बातें बड़ी हो सकती हैं। स्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण आ गया हूँ। शरण कितना चोटी का गुण है और मेरे और आपके लिए अनिवार्य है, नागजीर है। इसके बिना तो एक पद नहीं रखा जाता जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते। अच्छा, इस पर प्रकाश डालू। शरण किसे कहती है? जब जीव अपने अहमपना को भगवान के चरणों में छोड़ देता है। जैसे कि हमारी बेटियां शादी के बाद जब ससुराल में जाती हैं तो भगवान की कसम शरणम शरणम कहती जाती हैं कि अब मैं उनकी शरण हूं। माँ बाप से नाता मैंने तोड़ लिया, अब उनके संग मैंने जोड़ना है। उनकी हर इच्छा मेरी इच्छा, उनका स्वभाव मेरा स्वभाव। मेरा नाम भी नहीं रहेगा, मेरी जाति भी नहीं रहेगी। हाय, ना उसका नाम रहेगा, नया नाम, नई जाति, नई कास्ट, नया स्वभाव, नया विचार, नया ही वातावरण। इसी प्रकार जो पूर्णपेन आपकी तरह मेरी बेटियां और माताएं, मेरे बुजुर्ग और मेरे विचारशील भाई अपने जीवन का अंग बनाना चाहती है भक्ति को, पूर्व के शुभ संस्कारों के उदय हो जाने के प्रताप से, तो बिल्कुल ही अपने आप को बदल लग के जाती है। अगर मैं कहूं तो कोई अतियुक्ति या एग्जैजरेशन ना होगी, बिल्कुल ही ओवरहॉलिंग हो जाती है, इंटायरली ओवरहॉलिंग। कायाकल्प जैसे ओवरहॉलिंग के बाद वो हम देखती है मेरी गाड़ी है, ये मेरे साइकिल, ये मेरा स्कूटर है। हाँ सरकार, आप ही का है, एकदम न्यू, सारा बदल जाता है सब, क्योंकि रिप्लेसमेंट होगी है। पुराने पुरुष गए नया रख देंगे। इस तरह जब हम पूर्ण रूपी अपने महाराज के कार्य बनते हैं मेरे सज्जनों में देवियों, तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली ओवरहॉलिंग, आंतरिक और बाह्य से बिल्कुल ओवरहॉलिंग। वो विचार नहीं, वो निर्णय नहीं, वो विचार नहीं, वो क्रियाएं नहीं, वो संगत नहीं, और ना ही वो हमारे अंदर के वो उद्वेग रहती है, ना वो नोशंस, ना वो हमारे अंदर वो, तो बिल्कुल न्यू मैन। इसी को तो हमारे मां को स्विच कहते हैं, दूसरा जन्म, बिल्कुल ही दूसरा जन्म हो जाता है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य बिल्कुल ही बदल गए। सोचने का ढंग या एंगल ऑफ व्यू या लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम न्यू। अब हम और ही दृष्टिकोण से सोचने लग जाते हैं, और इस तरीके से हमारी विचारधारा बन जाती है। विचारधारा कितना प्यारा शब्द है अपनी मातृभाषा का, कितना अच्छे शब्द, विचारधारा। एकदम जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो आइएगा, ये फिर देखिएगा ध्यान से, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। स्वाम प्रपन्नम शिष्यात्याहम शाधीमाम। मैं जानबूझ के संस्कृत नहीं बोलता, तो कब जानकारी पर कई तो ऐसे श्लोक है जो मुझे जरूर बोले पड़ते थे, को उसके मुताबिक अनुवाद नहीं है, तर्जमा नहीं चाहिए। कह तो दिया मैं चेला हूं, मेरी पर नहीं। शिष्यात्याहम, मैं आपकी शिक्षा के योग्य हूँ। खुद मियां मिठू बन रहा है अर्जुन, क्या क्यों योग्य हूँ? तो वहां प्रपन्नम जो कह दिया तब अब ये मिठू ने अब ठीक कह दिया, क्योंकि मैं आपकी शरण आ चुका हूँ। शरण का मतलब ही ये होता है कि पूर्ण अपने मालिक के बन चुके, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी कोई तमन्ना नहीं, अपना कोई क्रुकटनेस है, टेढ़ापना नहीं है। आए बहुत अच्छे जो अपनत्व रखती है प्रभु शरण, वो पखंड होता है। दैट इज मियर हिपोक्रेसी एंड नॉट ट्रुथ, नॉट वैलिड, जो बिल्कुल अपने आप को छोड़ चुकी है। जैसे मैंने अभी भी दृष्टांत दिया अपनी बेटियों का, जब कोई शादी कर लेती हैं और पराया घर में जा रही होती हैं, हाँ, तो बस वही भावना लेके जाती है, बस मैंने आपको आप मिटा दिया,
अब तो न मेरा वो नाम, न मेरा वो थाम, और न मेरा वो काम, न नाम, न थाम, न काम, तीनों एकदम बदल के रह जाते हैं, एकदम उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो आइएगा मेरी देवियों और सजनों, ये मन में भाव बना ले हम, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है और हम उन्हीं दिव्य कृपा के फलस्वरूप अपने आप को लगा पा रहे हैं इस मार्ग में। तो अब ये अर्जुन जैसी परिस्थिति हमारी आंतरिक बन जानी चाहिए। शिक्षा क्या हम, मैं आपकी शिक्षा को मानने को तैयार हूं। आप जैसे भी शासन करेंगे मेरे पास बहुत सुंदर शासन, हुकूमत, हमारे मनों पर किन की हुकूमत, गुरुदेव की, हमारे मनों पर किन की हुकूमत, जगन्नाथ भगवान कृष्ण हुकूमत। शासन का मतलब ये होता है शिष्य जो शासन के लिए तैयार है, शिष्य कौन, जो शिक्षा के लिए तैयार और शासन के लिए तैयार। बहुत सुंदर, जो अपने आप को महाराज जी के अधीन किया चाहती है, अपने भगवान के, उन्हीं के इरादे, उन्हीं के विचार अपने मन में रख के अपना कल्याण किया चाहती है। सुनिएगा मेरी सजनों, मेरी देवियों, तो वो प्रपन्नम को हमारे आचार्य कहती है ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। मैं आपके प्रपन्न हूं, मैं आपके ही श्री चरणों में गिरा पड़ा हूं, आप ही का हो चुका हूं, आप ही का बन चुका हूं। दरअसल हम कब किसके बनती हैं, लो मैं बताऊं अपने हिंदू वैदिक धर्म के अनुसार, थोड़ा सा प्रकाश डालू इस पर। प्रपन्नम पर, प्रपन्नम शब्द है, प्रपन्नम अर्थात भक्ति की ओर पदार्पण। क्या ये प्रपन्नम और पदार्पण में क्षमता नहीं है, सामान्यता नहीं? क्या पदार्पण मैंने पग रखना, पदार्पण मैंने दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिवोशन। पदार्पण, पद मैंने पग, अर्पण मैंने एक स्टेप, जैसे हम चल रही हैं, ए आप खड़े थे, ए ये जो आपने आगे पग रखा, इसको अपनी भाषा में कहेंगे पदार्पण किया आपने। तो भक्ति में पदार्पण क्या है, भक्ति में फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं आप ही का हूं मेरे प्राणनाथ, ध्यान देने मेरे बच्चे, मैं आप ही का हूं मेरे इष्टदेव, मैं तो सदैव आपकी, सदैव आप ही का हूं, आप ही का हूं मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। ओ मेरे प्रभु, आप मेरे सर्वे सर्वा है, स्वयं सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्वस्व हैं। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे पति, आप ही मेरे मित्र, आप ही मेरे हितैषी, और आप ही मेरे ब्रह्म विद्या, यहां तक भी आप ही मेरी ब्रह्म विद्या, सब कुछ मेरा आपके। इसलिए वो गिनाती गिनाते कहती है आप ही मेरे सर्वस्व हैं। कहां तक गिनाओ मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश, आप मेरे सर्वस्व हैं। आहा, अब तो मैंने पदार्पण कर दिया। तो समर्पण, अपने आप को निछावर करना। जब इंसान अपने आप को कुछ नहीं रखता, ये शुरुआत हो गई। अच्छा जी, पदार्पण होता कब है? जब इंसान चारों ओर से आजमा लेता है। ध्यान देना जरा आज का प्रसंग, जब हम मनमानी करके या दूसरों की कॉपी करके, इमिटेशन करके हर रूप में आजमा लेती हैं, हर रूप में, हर तरीके से, हर तौर से, और पता लगता है कि इन तिला में अड़िया तेल, इनमें शांति नहीं। ये मेरी कहनी पर शायद कोई मान जाए, या किसी कोई आए रब दा प्यारा, उसे कहना नहीं कोई मानेगा। खुद तजर्बे करके, कठोर अनुभव ले लेके, तभी आदमी स्वयं वॉलंटरली से इस मार्ग पे बढ़ निकलती है। तजर्बे होती है बड़े कड़े, उसके बाद बिल्कुल ठीक किसी अनुभव करके कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ठोकर पर ठोकर लगेगी, जैसे आपको राय दे सत्संग में चलो, नहीं दिल करेगा। कोई आपको चल नहीं है सत्संग में चले, नहीं। जब तक हम चारों के जो सौस भाग मन दिखा रहा है, दुनिया वाले क्यों नहीं आते? सौस भाग ही अभी मन की है, अभी उनमें संस्कार दूसरे प्रकार के हैं। अभी उनका मन कह रहा हो ज्यादा पढ़ ले, हो बढ़िया मौजा हो, बड़े पढ़ ले, हो बड़े खा ले, हो बड़े पी ले, हो मेरी शादियां हो जाए, और मेरी श्रीमती बड़ी अच्छी हो, मेरी श्रीमान जी बड़ी अच्छी हो, कोई मेरे पे मरे हो, मैं किसी पे मरूं, कोई मेरी हाँ में हाँ मिलाए, आहा कोई मैं उसकी हाँ में मिलाऊं, और हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता। जिनके ये उद्गार है, ये भाव है, ये विचार है, उनको लाख कहते रहो सत्संग अच्छा लगेगा। अभी मन की सोचबागियां उनके लिए है, अभी इन्हें धोखा खाना है। जब ये सब कुछ कर लेंगे फिर ये कहेंगे कि हाय ठोकर खा खा खाकर लगा। इसी तो भगवान मेरी और आपकी जबान में लगाम डाले हुए हैं, ये कहते हुए कि वो जाहिल हैं और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। अभी उनकी अकल कच्ची है, भगवान कहती है जी उनको दूधा में डालो, क्योंकि ना वो अच्छे दुनियादार रहेंगे, ना वो अच्छे खुदादार रहेंगे। हाय ना डाला करो बच्ची, पुण्य की जगह पाप है। उनका होगा क्या? कुछ मिट्टी लगने लगेगी, उधर भी लगे, उधर भी संस्कार है, तो क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए आप अपने मस्त रहो।
अपने शास्त्रों में आता है, हर जगह हर स्थान पे हर एक आदमी इनवाइट कर सकता है दूसरे को, हर जगह हर स्थान पे हर समय इनवाइट कर सकता है एक सत्संग को छोड़कर। हाय हाय, हर स्थान पर हर आदमी हर एक को निमंत्रण दे सकता है एक सत्संग को छोड़कर। सत्संग में हर एक को निमंत्रण दिया जा सकता है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र है सूर्य कमाल। ये लगाए न लगे और बड़ी बात है, लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ना तो लगाए लगती है कि आप लगाना चाहे एडजस्ट करें, नहीं हो सकता। अगर आप सर को यहाँ आ भी गया, दूसरे बिल्कुल नहीं आए, 2 दिन आए, तीसरे नहीं आएंगे, उनका मन नहीं लगता। अंदर संस्कार, अंदर वलवले हैं, वलवले उठती है, वलवले वो वलवले इधर इंसान को यहाँ आने नहीं देंगे। तो आइएगा। तो क्या कहती है अभी समर्पण, ये क्या होता है? प्रपन्नम। प्रपन्न क्या होता है? अपने आप को सौंप देना, अपनी इच्छा को खत्म कर देना। जब हम अपनी इच्छा न रखें, अभी तो अपनी इच्छा उठती है मेरी ये बात पूरी होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा अगर ये उठती है तो फिर अब प्रपन्नम नहीं है ना, फिर तो हम अपनी इच्छा के लिए भगवान को नौकर बनाना चाहती हैं। क्षमा चाहता हूं, ये कैसा हुआ? फिर तो भगवान का एक जरिया बना लिया है क्या अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूजा से। आम हजारों लाखों संसारियों ने बना रखा एक जरिया, एक साधन। जैसे कि हम किसी मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं, जो उनके वाकफ है, उनको साथ लेके केयर ऑफ द्वारा, इसी तरह हम क्या ये मंदिर के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपनी वासना पूरी करवाना चाहती हैं। इससे मतलब भगवान नहीं प्यारा, वासना पूरी करवाना चाहती हैं भगवान द्वारा। तो सुप्रीम कौन हो गया? आवर ओन डिजायर, आवर ओन लॉन्गिंग वुड है, न कि भगवान जी। तो वो प्रपन्न नहीं कहा जाता। भले ही भगवान ने चौथे अध्याय, क्षमा 7वें अध्याय में इनको ही भक्त कहा है कि अर्थर्थी, चलो कोई कमी पड़ गई तो भगवान को याद कर लिया। एक कहा आर्थ, दुख पड़ गया जो है, मुसीबत पड़न तब मलन आन बुए, तो बिना मतलब वो मुंह दिखाए कोई कोई। ये मतलब के है, या इनको हम दूसरे शब्दों में कहते, भारतीय शब्दों में फसली बटेरे, फसल लग गई तो बटेरे आ गए, फसल चुकी गई तो बटेरे भी उड़ गए। फिर भी भगवान ने कहा ये मेरे भक्ति हैं, आती तो हैं, जाप तो करती हैं, चलिया तो काटती हैं, नंगे पैर तो आती हैं, भगवान के लिए अपनी जुटाती तो है। चलो बहुत अच्छा, इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल के नियम के अनुसार। अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कर तो रहे, कभी इस तरह करेंगे, कभी छोटे खा खा के फिर लगेंगे, इसलिए उनको तो रह दो नहीं। तो इस मार्ग में समझ लीजिए प्रपन्नम, जब आदमी चारों ओर से आजमा के चारों कोने खाली पाता है, कुछ ज्यादा कमाने में कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ने में कुछ है, मतलब पूरी शांत तृप्ति नहीं होती। ये एक अपनी मातृभाषा शब्द लो, तृप्ति, पूरी तृप्ति, पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बहुत पढ़ लिया तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं, शादी कर ली तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं, बहुत कमा लिया, देन वी सी समथिंग वांटिंग इन, समथिंग वांटिंग इन, कमी। तो भी हम अपने में कुछ कमी पाते हैं, कुछ न कुछ अपने में कुछ देखेंगे, कुछ नहीं। बहुत कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, वो नेक जीव जिनकी ये अवस्था चारों ओर से आजमा लेते हैं, देखते कुछ नहीं में पड़ा हुआ, अब वो कमाल कर जाएंगे। अब वो गजब ढा देंगे। तो उनका मन जो बिखरा हुआ था और मन जो सौभाग्य दिखा रहा था, चारों ओर से अपने मन को यूं सुकेड़ लेंगे जी, जैसे कछुआ आहट के आने पर अपने अंगों को सुकेड़ लेता। मास्टर स्टार्ट दिया है हजूर ने हमें गीता जी के अंदर। जरा सा उसे आहट या भय प्रतीत हो तो नीचे 4 पैर होती है, अगली सीढ़ी होती है, कैसे पीछे हटा लेता है। जैसे कि हवाई जहाज जब फ्लाई करता है तो अपने सारे जो व्हील्स होते हैं नीचे, वो ऊपर बटन दबा के पीछे हट जाती है, बिल्कुल ऊपर सिकुड़ जाती है व्हील्स। जब वो लैंड करेंगे तब वो व्हील ऑन होंगे, अदरवाइज व्हील ऑफ, नॉट व्हील ऑन, जो कि वो फ्लाई कर रहा है। इसी तरह जरा सा आहट होती है तो वो अपने अंगों को सकेड़ता है। तो नेक जीव जो होते हैं चारों ओर से आजमा लेते हैं, उनकी मन की वृत्तियां जो बिखरी हुई थी, हाँ, जो पत्नी में, बेटे में, इज्जत में, कमाई में, यारों दोस्तों में, अपने रीति रिवाजों में, सिनेमा में, और मैं क्या क्या गिनाऊं। मैं तो जंगली आदमी हूं, जंगल में रहने वाला हूं, मोटे तौर पर गिना ये जो इन उनमें बिखरी हुई थी, सब विड्रॉ हो जाती है, सब की सब इंटायरली विड्रॉल। अब जब तक मन कंसंट्रेट ही नहीं होता, हम चारों ओर से अपने आप को हटाते नहीं, कौन लगेगा इस मार्ग पर। और कलयुग है जबकि पग पग पे प्रलोभन वाला टेम्पटेशंस,
कितनी मेरे सजनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों हमें दिखाई दे रही है, कितनी प्रलोभन है, पग पग पे माया ने बिछा दी है और प्रकृति बिछाती चली जा रही है। वो तो बहुत थोड़े जीव आप जैसे नेक जीव होंगे, आप जैसे नेक। और फिर भगवान ने देखी आपके लिए चुन के रखा भवन भी कहां बनाया, सत्संग भवन बिल्कुल एक तरफ शहर के शोरों से, एक तरफ जिनको आग लगे वो स्पेशली ऑन द वे। सत्संग होनी नॉट ऑन दी वे, क्या अचानक कि आप जा रहे थे और आप बैठ गए, ओ नो, सड़क हो, समय निकाले, वो भी 2-2.5 घंटे पहले आप सोचे ये सत्संग में जाना है, आज तो मैंने जरूर जाना है, मैंने सुनना है, 2 दिन से नहीं गया। ये मन में विशेष प्रकार की लगन हो, विशेष प्रकार की कमी महसूस आए, उत्सुकता अंदर हो, ईगरनेस हम महसूस करें, तो जब तब जाकर के भगवान की तरफ से क्या हरी झंडी दी जाती है, यस यू आर अलाउड टू अटेंड, तब जाकर के अंदर मजाक तो है ही नहीं। इसलिए मेरे सजनों और देवियों, अपने किसी को कहना भी नहीं और अपनी अवस्था भी देखना है कि क्या अब मन सौभाग्य न दिखाए, अब मन के अंदर ये न भावो तो आप प्रपन्नम, जैसा कि अर्जुन का हाल अपनी बड़े बड़े बोल के अभ्यास हो चुका है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चुप रहा, अब कहा स्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी चरण आया हूं, मुझे ले लो ना, कि मैं आपकी, कितना प्यारा शब्द है, मैं आपकी शरण आया हूं। उर्दू में तर्जमा नहीं शानदार बन सका, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए जो हो नहीं, मजा नहीं आया। जो बात असल में थी वो नकल में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई। बड़ा अच्छा कवि लिखता है कि जो असल में बात थी वो नकल में तो पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना कहते हैं मशूका को, जाना कहते हैं बिलवड को। तो उसने मांगी तो फोटो के भाई मुझे फोटो दे अपनी, इतनी रोती रहती तेरे लिए, तो कहते भाई बात थी जो असल में वो नकल में पाई नहीं, अंदर जो मेरी तड़पन, अंदर जो मेरा बिरहा, अंदर जो मेरा हलचल वो फोटो में नजर आता नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। कहां से खिंचवाऊं, कहां से करूं, वो बात ही नहीं बनी। इधर जो मजा है मूल शब्दों में आप नहीं जानते, पर मैं कई कुछ श्लोक तो मजबूर हो जाता हूं आपको बताने के लिए। स्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं, अर्थात अब मेरी कोई आकांक्षा, कोई इच्छा अपनी नहीं रही, जो आप कहेंगे नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू। एंड अब मजा आ गया, यहां अहंकार बिल्कुल एवेपोरेट हो गया, या अहंकार बुखारत बन के उड़ने लगा। ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, जब हम कहते हैं महाराज हमारे दंडवत प्रणाम का मतलब क्यों होता है, या क्लियर कर दूं आपको, मैं सब हवाले देता जाऊंगा आपको। दंडवत प्रणाम क्यों होता है हमारे हिंदू धर्म में, कहीं भी नहीं। कई नालायक और बुद्धू मजाक करते हैं, ये क्या हो रहा है, तुम्हारा सिर हो रहा है। ऋषियों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है, बड़ी दूरदर्शिता से। जरा आपने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत आज के पढ़े लिखे तो बड़े शर्म करेंगे, बहुत ही शर्म करेंगे, उनसे तो हो नहीं सकेगा। लेकिन जिन्होंने कुर्बान करने का देखना, मेरी बेटी दंडवत कर रही होती है भाई, उनका मैं क्लियर कर, दंडवत मतलब क्या, दंडवत, तीनों ही झुक गए। कौन, दंड में डंडा, वत में तरे, डंडे की तरह दंडवत, ता को हलंत करके रखिए, दंड में दा और अणा आधा और दा और वाह और ता हलंत। आप लोग आमतौर पर हलंत नहीं करते, हलंत करो। दंडवत, वत मन होता है लाइक, तरे, दंडित जैसे बापू के हाथ में, बुजुर्ग बापू के हाथ में दंडवत गिर जाता है, ध्यान से गिरा, इसलिए भगवान का पैरा अपने गुरुदेव जी अपने भगवान के सामने दंडवत करता है। मतलब क्या, दंडवत में देखिए सिर झुका हुआ है, ठीक, छाती में सांस लगी हुई है, ठीक, और हाथ भी आगे जा रही है। जब दंडवत करते हैं प्रणाम करते हैं तो गुरुदेव की या भगवान के चरणों को यूं होता है, यूं करना। महाराज जी के दाएं चरणों को दाएं हाथ से छुओ, हाय हाय, इसमें फिलॉसफी और बाएं को बाएं से छुओ, तो दंडवत यूं होता है। क्योंकि जब वो सामने है और हम यूं, तो फिर हम यूं होंगे, हमारा जो हमारा दाया उनका बाया, जो हमारा बाया उनका दाया, उल्ट हो जाएगा। क्योंकि वो सामने हम भी सामने, तो उन पर हम उल्ट हो जाएंगे, इसलिए हाथों को यूं किया जाता है। टच हिज राइट फीट विद योर राइट हैंड एंड हिज लेफ्ट विद योर लेफ्ट हैंड। अब जब झूठ दंडवत किया तो मतलब क्या, तीनों झुक गए। क्या तीनों, क्या इस बुद्धि, ये बुद्धि भी आपकी है, ये मन भी आपका है, और ये शरीर के कार्य भी अब आपके। इसको बोलते हैं प्रपन्नम। वो बड़ी फिलॉसफी, बड़ी गूढ़ फिलॉसफी। भले आज के बच्चे मजाक करते हैं, लेकिन इसमें बड़ी गजब की फिलॉसफी है, बड़ी कमाल की फिलॉसफी है। तो आप प्रपन्नम, ये बुद्धि भी आपकी है। ये जब नीचे को मैंने आपको बताया मन का स्थान क्या है, अपनी नाभि से, नेवल से पूरे 10 उंगल ऊपर, यहां तक तो ऋषियों ने गिना दिया। अपनी नेवल से, नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर आ जाओ, जितने भी उंगलियां हैं, अगर अपनी नाभि से 10 उंगल लो तो ये मन का स्थान बैठता है। ये अपनी छाती, छाती का बिल्कुल सेंटर हिस्सा, तो ये बैठता है। सोचना विचारना आपके यहां होता है।
निर्णय करना आपका यहां होता है। जब कोई निर्णय होता कड़क यहां बजेगी ये, और जब कोई दर्द हो रही हो विरह में या प्रेम में तो याद आपका हाथ यूं ही जाएगा। सोचने में तो हाथ यूं जाता है हाय, और दर्द में हाथ आपका यूं जाता है। ये कुदरती बात है, प्राकृतिक। दर्द में प्रेम में हाथ यूं जाएगा और सोचने में विचारने में हाथ आपका यूं जाता है। कहते भाई कोई बहुत ही रिफ्लेक्टिव मूड में बैठा है, बहुत ही विचार में बैठा हुआ है, गुम है कोई विचार, वो हाथ यूं जाएगा। ये क्योंकि यहां जोर पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन से हमारी ये यहां सोचती है, विचार करती है, और फिर आगे फिर आप दंडक करके दो तो ये झुक गए, तीसरा हमारा ये हो गया। क्या अब ये हाथ, अब जो भी कार्य होंगे मेरे प्राणनाथ आपके लिए होंगे, मेरे इष्टदेव। इससे क्या हो गया? मनसा वाचा कर्मणा, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। मनसा वाचा कर्मणा, इसी को स्वामी जी ने गजब खा दिया था अंग्रेजों को बताते 1902 के अंदर, जब ये प्रसंग चला समर्पण का या सेल्फ सरेंडर का, तो उन्होंने यही कहा कि सेल्फ सरेंडर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छा, आजकल के मॉडर्न जितने महात्मा हुए बहुत हमारा भला कर गए। मॉडर्न महात्माओं के हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। स्ट्रेट लाइन। स्वामी जी गुलफिशा हुए और कहने लगे कि सेल्फ सरेंडर मीन स्ट्रेट लाइन। तो अब वो कहेंगे कि आप इंक्वायरी करेंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? 3H इन स्ट्रेट लाइन। 3H कैपिटल H बना लो, स्ट्रेट लाइन बना लो, और एक शुरू के H में लिख दो कैपिटल H, फिर सेंटर में H, एक दूसरे एंड पर H। ये 3H हो गए। बहुत सुंदर, स्वामी जी जिंदाबाद। 3H इन स्ट्रेट लाइन, then it means complete surrender, संपूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्ण। अब पहला H का मतलब है हेड, और मेरी सोनी सरकार ये हेड भी आपका। अब जो बीच में हेड है, बीच में H दूसरा आया, हार्ट, और मेरे सर्वस्व ये हार्ट भी आपका। और तीसरा H लिखा है हमने हैंड्स, ये कर्म भी आप। 3H इन स्ट्रेट लाइन इज कंप्लीट सरेंडर। बच्चे पढ़ लिखिए बड़े ध्यान से। हम भगवान की गीता को साइंटिफिकली मॉडर्न रूप में लेंगे। हम आजकल के ढंग से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हम धनी जात की तरह नहीं हाँ करते, हम करें क्या? आज के एजुकेशन में हाउ, व्हाट, वेयर, ये खड़े कर दिए हमारे दिमाग के अंदर, नहीं निकलते। व्हाई, हाउ इज पॉसिबल, व्हाई, हाउ, ये व्हाट, व्हाई, हाउ नहीं निकलते। तो भगवान की तो वाणी है विद आर्गुमेंट, पूरी दलील के साथ क्या रहता है। क्या मतलब आत्मसमर्पण का? अपने आप को 3H में स्ट्रेट लाइन कर देनी। एट हेड, हार्ट एंड हेड, हेड, हार्ट एंड हेड। आमतौर पर इंसान का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ट्राइंगल बनी होती है। इरादे कुछ करती हैं, विचार कुछ करती हैं, कर्म बिल्कुल रिवर्स है उनके, बिल्कुल और प्रकार के। आज का इंसान इज इक्वल टू ट्रायंगल। आज का इंसान नर नारी त्रिकोण है। इरादे कुछ करती हैं, विचार कुछ करती हैं, बाहर कुछ रूप में है। अगर भगवान आजकल की जनता कहो तो एक ही शब्द लगाएंगे, बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार। आज की जनता को एक्सक्यूज मी मक्कार कहा जाएगा। आज की नारियों को, आप तो मेरी माताएं बेटी है ना, हाँ थोड़ी सी रियायत कर दूंगा आपके साथ। आज की नारियों को मां भगवान कहेंगे मक्कार, हिपोक्रेट, दंभी, बड़ा गंदा दिल। क्यों? अंदर से कुछ है, बाहर कुछ है। हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने की जैसा हर इंसान फैशन करके रहता है, जिस ढंग से बची रहती है, घर में नहीं है अपनी। हम ज्यादा शो करते हैं कि बहुत ही अमीर है और बहुत रज खांदी है, लेकिन नहीं, इतना नहीं है। कहीं बहुत कुछ बोलेंगी, बहुत कुछ बहुत बोल रही थी, तो मेरे मन ने कहा गड़बड़ है। तो बेटी कितना पढ़ी है? मैं बस ये क्या करना, बहुत कुछ, बहुत मामा ने पढ़ा दिया। फिर बेटे आप बुद्धि में चुस्ती से बोलती हो, बड़े शब्दों का प्रयोग करती हो, पढ़ी क्या हो? अभी मैं तो मैट्रिक के पास में। शाबाश। और शो क्या कर रही थी कि ग्रेजुएट से कम नहीं है, बस एक कुछ शब्दावलियां, कोई फ्रेजेस ऐसे करके दूसरे को इम्प्रेस कर लेना। क्या कहने? पर साधु से पेट नहीं, मन नहीं छिपा, और दाई से पेट नहीं छिपता। दाई पेट से बता देगी कि क्या गड़बड़ है, साधु थोड़ा सा भी सोचेगा तो मन बता देगा इसका मन क्या सोच रहा है। तो इन स्ट्रेट लाइन, 3H इन स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। जो इरादा आप दे रही हैं वही होगा, जो विचार वही होंगे, कर्म आपके लिए होंगे। मतलब क्या हो गया? कोई नई बात है। फकत मेरी खातिर तू खबरदार दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तब से जीना, ये तीनों आ गए, तीनों स्टेट लाइन में हो गए। तो आत्मसमर्पण किसे कहती है? सुनो मैं आपको बताऊं, आत्मसमर्पण किसे कहती है, भक्ति किसे कहती है, प्रेम किसे कहती है, सच्चा त्याग क्या है, सच्चा वैराग क्या है, सच्चा तर्क दुनिया क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, सच्चा अभ्यास क्या है, जो मर्जी प्रश्न कर लो एक ही जवाब है, दंडवत।
अर्थात 3H को सीधा कर देना। 3 जो पसंद कर लो आप, भक्ति किसे कहती है? भक्ति जो तीनों को सीधा कर दे, जैसा बुद्धि में वैसा मन में वैसा तन। जो मेरी सच्चा त्याग क्या होता है? जैसा बुद्धि में वैसा मन में वैसा। एक ही जवाब आता है, गजब गजब गजब। सच्चा प्रेम क्या होता है? जैसा बुद्धि में वैसा मन में वैसा तन। लो, सच्ची साधना क्या होती है? जैसे बुद्धि में वैसे मन में वैसे तन। बोली जाओ, किए जाओ प्रश्न और जवाब यही निकलता है, एक ही जवाब आएगा, मनसा वाचा कर्मणा एक, या गुरुदेव के शब्दों में 3H इन स्टेट लाइफ। ये हो गया पूर्ण समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना, पूर्ण समर्पित अपना जीवन कर देना। ये मैंने आपसे उस शेर में भी कहा हुआ है, मोहब्बत क्या, मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर। बहुत अच्छा, भगवान भला करे ऐसे कवि का जिसने ये उद्गार निकाले। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है, और है हमारे पास क्या? बुद्धि, मन और तन। ये तीन ही इक्विपमेंट या उपकरण लेके मैं और आप पैदा हुए हैं, बुद्धि, मन और तन। तो कवि कहता है मोहब्बत में ये, अगर मोहब्बत कर रही है, प्रेम कर रही है, महाराज जी के बन रही है, लोग को लोग बनाना चाहती है, मोहब्बत में तो ये लाजम, लाजम है अनिवार्य, मोस्ट एसेंशियल। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर। फिर तो भगवान आहा, फिर तो कहीं से कहीं बन जाता है। लो, अभी फिर मेरी सरकार सुंदर बन के रह जाता है। क्या से क्या और कहां से कहां निकल गए, क्या दीवाने बन गए। आहा, कौन जानता रसखान को अगर अपने आप को निछावर न किया होता। कौन जानता रहीम को मुसलमान था अगर अपने आप को निछावर न किया होता। तो कौन जानता उस बेगम को, आए हाय थारे नाल प्यार हिंदवानी हो रहा हूं मैं, हूं तो मुगलानी पर थारे नाल प्यारे हिंदवानी हो रहा हूं मैं। कहेंगे बेगम वहां पहुंच गई थी वृंदावन में, और उन्होंने कहा मैं हिंदुओं के खुदा को देखना चाहती हूँ। अब्बा ने बड़ा रोका, क्योंकि वो ले जा रहे थे ओ कहीं मुसलमानों के तीर्थों पर। तो उन्होंने कहा मैं तो हिंदुओं खुदा को भी देखती हूँ, देखना चाहती हूँ। बहुत रोका, बेटी नहीं, वो और प्रकार के, हम और प्रकार के, ये वो खेलने ने जिद की कि एक बार करोड़ों व्यक्ति जो उनके उपासक या उनके पैरोकार बने हुए हैं, एक बार मुझे हिंदुओं खुदा दिखा अब्बा। आप जिद ठान ली, तो नारी का हाथ तो मशहूर है, तो चल पड़ी। आया है ताज बेगम नाम था इनके शायद, तो गई और इतना सुंदर मुरली, अब्बा इतने सुंदर इनके खुदा, इतने आकर्षक, दिलकश, इतने, हाँ बेटी इनकी। तो अब्बा आप जो मुझे ले जा रहे हैं काबा, क्या जरूरत है? मैं इन्हीं पर अपने आप को हाय पेट के मर गया अब्बा, और उसका भाई बाल पीट खींचे, ये कर वो कर। अब्बा मैं तो इन्हीं पर अपने आप कुर्बान कर दी। इससे सुंदर तो काबा में मुझे अल्लाह नजर नहीं आया। बड़ी दर्द भरी कहानी है इसकी, मैं कभी फिर वक्त है प्रसंग बना के सुनाऊंगा। बहुत कुछ कहा, अब्बा मैं तो यही रहूंगी, बहुत कुछ। आखिर में बाप ने इतना जोर का पटका, नाक ये खून खून कर दिया। मर जानी कहीं, अल्लाह तेरे से मार करे, अल्लाह दी मार वजे तेनू और लगे तेरे बिजली करके जा। और भाई ने ऐसी जोर की मारी, टांगे उसको जोर को किक लगाई और हमेशा छोड़ के चले गए। पुजारी ने फिर उनका इलाज करवाया, जनता खड़ी थी, इलाज हुआ। सब करने के बाद कुछ दिन चुप, जैसे गूंगी हो गई हो। लोग बुलाते खामोश, बिल्कुल ही खामोश। महीना, 2 महीने, 3 महीने लोग उनको भोजन दे, वो बाहर बैठे हैं, क्योंकि अंदर तो हम लोग मुसलमानों को जाने थे, तो बोलते थे कुछ और ही, तो आप पवित्र हैं। करते करते 6 महीने गुजर गए। बाहर जहां हरिजन आके बैठते थे वहीं आके बैठना, वहीं करना। वो बताई थी आपकी मेहरबानी मुझे इतना ही करने दो। 6 महीने के बाद जब लांती देख रही हिंदुओं ने अपनाया, कहां बैठी है जहां इनके चूड़े बैठते हैं, वही जगह मिली। कोई बात नहीं, ये भी मैं शुक्र मनाती हूँ कि मुझे चूड़ों की जगह तो बिठा दिया, तो मैं हुई चूड़ी। अब मुझे समझ आ रही है, जब तक मैं अपनी अंदर के गलाजत को निकल, ये शब्द है, अंदर की गलाजत को निकालूंगी नहीं, मैं चूड़ी। फिर भी नहीं मानी, रह गई। उसके बाद किसी फातमे भी ने जब उसका पैर पड़ा तो जबान खोली तो कविता ही कविता निकलने लगी। अपने आप ही जो प्रेम पर जब भर जाता है तो ये कवि जन्म के नहीं होते, ये तो बाद में भगवान कई जन्म से होते होंगे, आई बिलीव। लेकिन कई तो ये होते हैं इतना प्रेम भर जाता है कि कविता ही बन जाती है। तो ये उसका पहला गीत है जो भगवान जी को जब उन्हें अलाउ कर दिया, तो कब हिंदू को ड्रेस पहन ली, भगवान के प्रेम में मत गई, चेहरा लाल होने लग गया। हाँ, कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि पुजारी को सपने में भगवान आए के बाद अपना ला उसको, अब पूर्ण रूप में उसमें हिंदुत्व ही आ चुका है, हिंदुत्व। खैर अपना ली गई, हिंदू की ड्रेस पहन ली गई।
जब सारी चूड़ी पहन ली और सब हिंदुओं की तरह बन गई, और जब पहली बार पदार्पण किया मंदिर के अंदर, पदार्पण, तो ये गीत निकला, हूं तो हिंदुवान, हूं तो मुगलानी, थारे नाल प्यारे, हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। बड़ा अच्छा गीत है मेरे बच्चे, बहुत लंबा चौड़ा उनकी कविता है। हूं तो मुगलानी पर थारे नाल प्यारे, आपके साथ मेरे प्यारे, हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। अब हिंदू की तरह बन, बड़ी मेर कर दी मेरे पापा ने, बड़ी मेर। ये तो प्रेम है ना बच्चे, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा पर जा दही दीजिए, चीज दिए निकाल। कुर्बान करे अपने आप को, एंड लॉर्ड कृष्ण दिया। भगवान ये थोड़ा देखना, इसलिए हमारे हिंदुओं में ये प्रसिद्ध कर दिया था रविदास महाराज जी ने, जात पात न पूछे को, हर को भजे तो हर का हो। कितनों ने अपने आप को कितना कुर्बान करते, कितने निकल गए, कितनों ने रास्ता दिखा दिया हम लोगों को। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, मन वचन कर्म से एक, चाहे लोग लानते मारते रहे, कुछ करते रहे। रसखान की भी किधर है, तो मुसलमान एक लड़के पर फिदा था, रसखान एक लड़के पर फिदा था, जैसे लोग लड़कियों पर फिदा होती है, वो लड़के पर फिदा, और उसी पर मस्त रहना, करना कराना। एक दिन एक हिंदू ने कहा, यार मर गया, आ मैं तुझे दिखाओ, तो लड़का जिस पर तो फिदा वो कौन है, दिखाया, सुंदर वाकी था। और उसने खुद कहा कि वाह दादा, इससे गलती हो गई, तूने इसको लड़की में आना था, इसको लड़का बना दिया। वो हैरान हो गई, तुम लड़के हो। सारे जो थे लक्षण वो लड़कियों वाले थे, लेकिन था लड़का। तुमने कहा अच्छा यार, तो चल, तो सुंदरता में मस्त होता है, आज तुझे मैं अपना परमात्मा दिखा। इस पर भी यही घटना घटी रसखान के ऊपर। रसखान भी भर आगे दिखा, हाँ ये भगवान, ये भी धराम से करके, लो मेरे परम पिता, मैं अब उनको उर्दू शब्द है, लो मेरे परम पिता, ये रसखान अब आपके चरणों में लग के सही अर्थों में रसखान बनेगा। नाम तो मेरा था, लेकिन अब मैं सही अर्थों में आपके लिए आपका रसखान बनूंगा। और क्या इनके गीत हैं जो बच्चे पढ़ते होंगे, कुछ तो जबानी याद करने योग्य मेरी देवियों, बहुत ही कमाल की, बहुत कमाल की, एक एक हृदय के खून है गीत। क्या है, नंबर 1 लेगा हिंदी कविता के अंदर, कमाल करके आगे, क्या गजब, क्या कमाल, समझ नहीं आएगी। मैं बोलता जाता हूँ, बोलता हूँ, पर एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, रसखान ने क्या कर दिया, कुर्बानी अपने मन वचन से एक, इनको नहीं दिखाया, लोगों ने बड़ा सिर की, इसको नहीं मंदिर में आने देंगे। तो ये रो पड़े, और रो पड़ के मंदिर के बैक साइड पे गए और वहां सिर रखा और रो पड़े। आधी रात का टाइम हो गया था, जैसे इनकी जीवनी में पढ़ा होगा आपने, मैंने भी। तो पीछे गए तो रोए, आधी रात का समय, सर्दियों की बहार, इतनी सर्दी, जबकि शीतलहर चल रही हो, लोग रजाइयों और तुलाइयों के बीच में छिपे पड़े हैं, और ये बाहर, और मामूली से कपड़े इनके ऊपर, और रो रहे थे, क्यों यार, शब्द इनके एग्जैक्ट, क्यों यार अपनांदा नहीं, क्या मैं मुसलमान इस वास्ते नहीं अपनांदा क्या, पर लेकिन क्या प्रेम भी पवित्र और अपवित्र होता है? प्रेम तो पलीत नहीं होता, शब्द पलीत तो नहीं होता, मैं तो सच्चा प्रेम तेरी लाए हो यार, क्योंकि इनके मुसलमानों के मुंह में जार जार होता है, क्यों यार तू अपनाएगा नहीं, क्या इसी तरह मैं मर जाऊंगा? तो परमात्मा की कसम, जैसे मैंने पढ़ा है या ऐसा जरूर हुआ होगा, क्या भगवान जी की पीठ थी या ये खड़े थे, भगवान अबाउट टर्न होके दीवार का क्रैक हुई और सीधी आके, रसखान तो मेरा है, मैं तेरा। तो वरदस्त उठ गया था रसखान के ऊपर, सीधा ही वरदस्त। मंदिर क्रैक जब उठे तो क्रैक ही रहा, भगवान भले ही इधर हो गए, लेकिन क्रैक, ये क्या सारी घटना सुनाई। उसके बाद रसखान को जगह मिलती, हर जगह क्या सुंदर कविता अपनी हिंदी साहित्य का, कितना इन्होंने भंडार भरा। आहा, शेष महेश गणेश दिनेश, ये उनके शब्द है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरसरी जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां छतिया बरछात पे नाच नचावे। क्या अहीर की छोरियां इस छतिया के ऊपर नाच नाचती, ओए होए ओए होए ओए हो, ताही अहीर की छोरियां छतिया बरछात पे नाच नचावे। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, जिधर भी आप पढ़ेंगे अपने आप को निछावर कर देना, समर्पण, वो बाजी ले गए। अब हमारी बारी आई है, और अर्जुन कह रहा, तो आप प्रपन्नम, मैं आपको बन चुका हूं, मेरा आपका कुछ नहीं रहा, मेरे में नहीं कुछ रहा, मैं तो आपका बन चुका हूं, मेरे में आप मैंने खत्म कर दिया। तो आप प्रपन्नम एक शब्द ऐसा गजब का, हमारी मातृभाषा में, संस्कृत में, हिंदी में शब्द है प्रपन्नम, मैं तो आपका, मेरा अपनत्व कुछ नहीं, इंडिविजुअलिटी गॉन, माई पर्सनल इंडिविजुअलिटी नो मोर, पर्सनल इंडिविजुअलिटी नो मोर। इस अवस्था में कह दूं, क्या किसी इसी अवस्था में ये फरमाया है, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं,
दाता आप ही आप हो गए, मैं कुछ भी नहीं। तो प्रपन्नम, आप में आ चुका हूं, मैं आपके अंदर बन चुका हूं, आप में ही। दूध में मिले हुए पानी ने एक दिन कहा, ओ यार मैं तेरा बहुत ही कृतज्ञ यानी एहसानमंद हूं, तूने मुझे अपने अंदर मिला के मेरे जैसे पानी को अपनी रूप दे दी, अपना गुण दे दिया, अपना रूप दिया, अपना गुण। क्योंकि पानी तो सफेद तो रहता नहीं, जो है वो दूध जैसा बिल्कुल बन जाता है, और पानी का जो गुण है वो दूध ने उसको दे दिया, और भाव भी उसी का। अगर 5 रुपए किलो तो पानी भी 5 रुपए किलो, लेकिन ऐसे तो कोई लेगा 5 रुपए, दूध में मिलेगा तो 5 रुपए किलो, वो भी किलो बन रहा है, किलो बिक रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो उनसे कहा यार मैं तेरा बड़ा कृतज्ञ, कोई बात नहीं भाई, मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूलूंगा, तेरे दुख पे बहुत काम हो यार, तू मेरे क्या काम आएगा, तो मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। अच्छा देखना, जब मुसीबत आएगी मैं तेरे बहुत काम हो चुका, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मां कुछ कहती है फिर क्या हुआ, जब आंच पे रखा गया किसको, दूध को, तो उसने कहा दूध तू घबरा नहीं, सबसे पहले बेड़ा गर्क मैं अपना कराऊंगा, पहले पानी सूखता है दूध के अंदर, पहले पानी सूखेगा, तो जब पानी सूख जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, तो दूध को आंच नहीं आती। आप नोट कर लो देवियों, दूध को आंच नहीं आई, पानी को आंच आई। पानी सूखता गया, सूखता जब गाढ़ा हो जाता है उतार दिया नीचे, सारा थोड़ा फूक देती हो, जब वो कम हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। हाँ, और तो और अगर आप उसकी वो बना लो, क्या बोलते हैं, रबड़ी, तो भी पानी सूख गया बिल्कुल, दूध गाढ़ा हो गया, गाढ़े दूध की रबड़ी कहती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है बहुत सुंदर। कबीर जी यही तो रोती है कि वो दुनिया बतौदी मत मारी गई हो, वो तुम्हारी अकल ही ठीक नहीं हो, क्या 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 कहा, रंगी को नरंगी कहे, रंगी को, अरे रंगी होते, हम नरंगी बोलती है, वो तो रंग वाली है फल, रंगी को नारंगी कहे, क्या कमाल की बात, रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया। हालांकि दूध बन गया फिर भी खोया, कहते खोया गया, खो गया। लेकिन क्या किस्म के शब्द है, रंगी को नारंगी कहे, हम कहते नारंगी दे दो, अरे रंग वाली है क्यों, रंगी कहाँ है, सारंगी है, रंग के साथ लगा बोलते नारंगी। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया, पानी सारा निकल गया, वो तो अब बन गया है, पानी निकलने के बाद तो असल हो गया, लेकिन हम कहते खोया, खो गया, सारा खो कहां गया। चलती को गाड़ी कहे, है चलती तो गाड़ी है, गाड़ी तो वो जो जमीन में गाड़ी गई हो, आय 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 आय, हर बात जो उल्टी होनी हुई, चलती को गाड़ी, गाड़ी को जो जमीन में गाड़ी गई। वाह वाह, देख बाबा कबीर क्या कह रहे हैं, ए लच्छी देख तो सही, कितना सुंदर रब परमात्मा के भगत कह रही है, रंगी को नारंगी कहे, हाँ, और बने दूध का खोया, नाम खोया रख लिया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कबीर जी कहते मुझे रोए बिना रह नहीं सकता, कि चीज चल रही कहता गाड़ी आ रही, गाड़ी, और गाड़ी तो गड़ जाती जमीन के अंदर, वो तो जरा मेरे हिलती नहीं। तो दुनिया की हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। प्रेमियों ने हमें जो राह बताई है आत्मसमर्पण की, बिल्कुल निछावर होता है, बिल्कुल निछावर। इसी स्थान पे कबीर जी फिर बोलता है, हाँ चाखा चाहे प्रेम रस, अरे तो प्रेम रस चखना चाहता है और रखा चाहे मान, इधर दुनिया में रखना चाहता है। चाखा चाहे प्रेम रस, शब्दावली कितनी सुंदर है, कितने सुधारक शब्द है, चाखा चाहे प्रेम रस, अरे भगवान के रस को भी चखना चाहता है, उस दिव्य आनंद को भी लिया चाहता है, और रखा चाहे मान, संसारिकता को भी रखना चाहता है, और तो दुनिया के मान को भी रखना चाहता है। ओए ये नहीं सकता ना, जिसने इश्क कमाया उसने अपने आप को गवाया। वो इश्क रख सकता है, इश्क और ये चीजें ये नहीं छिपती, ये दो मान रखा जाए नहीं होता। चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान, एक म्यान में 2 तलवारें आज तक न देखी गई न सुनी गई। अगर तुम रखना चाहता है भगवान को, जब प्रेम रस रखना चाहता है, ये छोड़ना पड़ेगा, या तो विषयानंद और या ब्रह्मानंद, या तो ब्रह्मानंद ले ले, या विषयानंद ले ले, या विषयों का आनंद ले जा, या भगवान का आनंद ले जा। शाबाश, काम प्रपन्नम, भगवान मैं सोच के आ गया हूं, नाउ आई एम डिटरमिन्ड, फुल्ली डिटरमिन्ड, अनशेकेबल डिटरमिनेशन मिला है कि अब मैं आपको पढ़ चुका। तो दिव्यों, कहने से तो खैर उद्वार बिना रह नहीं सकता आदमी, कहे बिना फिरना तो सीधी बात यह है, बस निछावर कर दिया अपने आप को। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट कर रहा हूं, अनुरोध पूर्वक बलपूर्वक कह रहा हूं, वो अपना इरादा ना हो, जिनके को हम अर्पण कर रहे हैं उनका इरादा मेरा इरादा, उनके विचार मेरे विचार, और उनकी आज्ञा से मैं कर्म जो करवाए वो कर्म करता रहूं, तो पूर्ण रूपेण हम उनके बने, पूर्ण रूपेण उनके, भले ही हम कहीं रहे, भले ही ये प्रारब्ध अनुसार शरीर कहीं रहे, इसी तो रब ने हमें समझा दिया,
फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा वक्त पाएगा तू। रब ने दो ही तो अंग मांग लिए हैं, दो ही इंटरनल अंग, बुद्धि और मन। इरादा मेरे लिए कर और विचार मेरे लिए कर। फिर भगवान ने कहा ये मोटी बुद्धि वाले क्या ना समझ सके, फिर उसका ट्रांसलेट किया है, सदा मेरा पैगम जिसे तो मिलना मेरा उसको आता है। बहुत क्लियर किया, इतनी क्लैरिफिकेशन, इतना विवरण, इतना स्पष्टीकरण हमें तो कहीं और शास्त्र में मिलेगा भी नहीं। इतना स्पष्टीकरण मेरी देवियों, कल्याणकामी मेरी बेटियों, कहां में मिल सकता है? बिल्कुल क्लियर। तब से अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं, आसानी से मिल जाता हूं, नित्य सदा ही जो अपने आप में मेरे में अर्पण करते रहते। यह है प्रपन्नम, स्वाम प्रपन्नम, दादा मैं आपका हूं। अब मेरा कोई अपना एक पर्सनल इरादा ना होगा, पर्सनल विचार ना होंगे, मेरे पर्सनल कार्य कोई भी नहीं होगा। इम्पर्सनल टू द बैकबोन, ये है हमारे उनके लिए जो इम्पर्सनल टू द बैकबोन है। पर्सनल गॉन, इम्पर्सनैलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस मार्ग में इंसान अपने आप को खत्म करता है, उनका बन जाता है, उनका है, अपना नहीं उनका। अब उनका बन जाता है सिर्फ। ये दर्द भरे उद्गार मैं और आप भुला पाएंगे? जो उनके बन जाते हैं, उनके उद्गार भी क्या होते हैं? मैं तो आपको कुछ झांकियां दे जाता हूं जो काम प्रपन्नम थे, जो उनके लिए फिदा हो चुके थे। जरा मीरा को प्रणाम कीजिए, मैं और आप बड़े प्रेम, आदर और मान के साथ प्रणाम करें। क्या गजब का! बैठी है मीरा बिरहा के अंदर, श्याम जी की दीवानी जो कहती है मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई रे, बैठी है। अब शक्ल बेशक्ल हो गई, सुख के कांटा बन गई है। अब कागे बैठी है, अब कुछ और लगा लिया। ये कुछ नियम होता है, जब एक काग आएगा तो कुआ कुआ करके मंडली पूरी बुला लेगा, कुआ 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 कुआ, और मंडली आ गई। अब मंडली आ गई तो वो कागे को भगवान ने दिया है आना, रहती ना उसका एक ही है, यूं यूं घुमा के करते रहते हैं, यूं यूं घुमाया, और जब वो घुमाते तो चोंच भी हिलेगी। ये तो चोट को बांध के रखे, वो तो बात नहीं। तो जब आना इधर होगा तो ये भी हिलेगा। तो मीरा ने कुछ और ही अर्थ समझ लिया कि ये कुछ और के। अच्छा, मीरा ने जो अर्थ लगाया, काका तो मेरे जिस्म की फीस उड़ाना चाहती हो, खाना चाहती हो, इसको खाओ, आ जाओ, खा लो खा लो। मीरा के सिवा ये कौन कह सकता है? काके आ जाओ, तुम सारे आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, आओ, मैं अभी जो है तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ और निमंत्रण देती हूँ, आ जाओ काका। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करती हूँ, नीचे से लेकर मेरा जो है ना गालों तक मुझे खा जाओ, नीचे से तोड़ना शुरू करो, कवियों और कागो आ जाओ और तोड़ तोड़ के मांस तोड़ी जाओ। मैं नहीं इनकार करूंगी, मैं अपने हाथ क्यों कर लूंगी। मेरी भुजाएं खा जाओ, मेरी जांघें खा जाओ, मेरी नीचे पीलियां खा जाओ, मेरी अपने जिस्म के पेट के ऊपर के सारे हिस्से खा जाओ, मेरी गालें खा जाओ काका, सब तन खाइयो, दर्द भरे शब्द काका, सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैने न खाइयो मुझे पिया मिलन की सांस। मेरे दो नैने को छोड़ देना, बाकी मेरा एक एक अंग तोड़ के खा जाओ। मैं तरस रही हूं अपने भगवान को देखने के लिए, इनको छोड़ देना। क्या भगवान का तख्त हिल न गया होगा? क्या कागे रोना पड़े होंगे? और कागे काग भूषणी बन के भगवान से प्रार्थना करने न गए होंगे कि भगवान देखना क्या हो रहा है उनका हाल। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैने न खाइयो मुझे पिया मिलन की आस। यह है आत्मसमर्पण। इनको छोड़ देना, मेरे नेत्रों को न खाना, अरमान लेके मर जाओगे फिर। इनको बाकी जो कुछ खाना सारा अंग खा जाओ, मेरे सारे जिस्म के मांस तोड़ तोड़ के खा जाओ। शाबाश। है कोई इसके मुकाबले का प्रेमी? आएगा कोई? शायद आ सके। तोड़ तोड़ के खा जाओ। लेकिन ये है समर्पण, अपने आप को पूर्ण रूपेण निछावर कर देना। ये बोलते हैं एक शब्द में कहे तो आत्मसमर्पण नहीं, प्रपन्नम, स्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण आ चुका हूं मेरे मालिक, मेरा अपना आप कुछ भी नहीं, मेरे में मैं देख लिया, मेरे में अपने मैं छोड़ दिया, अब तो बस आपका इशारा है। इसी को कवि कहता है, मैं हूं पतंगे कागजी या डोर उनके हाथ। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा, यथा मति यथा शक्ति समझाने की कोशिश करता हूं, प्रकाश डालता हूं। जरा इसको पिकअप करना मेरी बेटियों, कितना सुंदर शब्दों में कहा, मैं हूं पतंगे कागजी। मैं क्या हूं? प्रपन्न का अर्थ मैं क्या बन गया हूं? मैं तो एक पतंग यानी कागज की बनी हुई गुड्डी हूं। पतंग की जो आकाश में बच्चे उड़ाते हैं, बसंत वाले दिन खास करके बच्चे खूब इसके साथ बुला लो, मैं हूं पतंग के कागजी डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे उधर बढ़ा दिया, और चाहे इधर घटा, अपने आप को सौंप देना। ये मार्ग ही ऐसा है, ये मार्ग ही ऐसा। बच्चे आप कब तक
बस नहीं सकती पराय पुत्र के साथ जब तक अपने आप को कुर्बान न कर दो। आजकल मेरी बच्चियां क्यों तलाक लेती है बार बार में? एक ही नुक्स, क्या अपने आप को निछावर नहीं। अगर अपने अपना चुके एक आज का नुक्स है तो भारत में खासकर क्या कमाई जो हम अर्निंग हैंड बन गई है, अर्निंग हैंड से अहम पना जरूर रह जाता है। अर्निंग हैंड से अहम पना जो क्या चल है, ये मेरी क्या कुर्बानी करता है? एक कुर्बानियां कर रहे मेरे वास्ते की कुर्बानी कर रहे हैं। मैं भी कमानी है, भी कमांदा, क्या फर्क है? 150 रुपए का फर्क है, 150 रुपए का कम है, तो मैंने इनके लिए कुछ करती, क्या करते हैं? लेकिन तो मन में वो रहते नहीं, एहसान का भावना नहीं रहती। वो एहसान की वो भावना कहाँ है? ये कमाई क्या, ये मेरा क्या, मुझे 4 रोटी नहीं खिला सकता, कपड़े तो मैं अपनी से लेती हूँ, इसके करता क्या है? ये बनाता, ये भी नहीं इज्जत से बोलो, आप करते ही क्या है? करने की तो क्या कर रहे हैं मेरे लिए? मैं तो कर रहा हूँ मेरे लिए, मुझे कहाँ रहा, मैं तो अभी कमा के आता हूँ, मैं भी कमा के आती हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? मैं बच्चे कहाँ से करूँ? मेरे शरीर थक नहीं गया? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं आपके बच्चे कहाँ से उठाऊं? ये बात बढ़ती बढ़ती कहाँ निकल जाती है, ये कहाँ से कहाँ बन जाती है, कहाँ से कहाँ। आपने उनकी हर प्रकार की फरमाइश पूरी करनी, उससे नारी 4 दीवारी बन के रहती, उसके मन में ये था कितना एहसान है, मेरी रोटी दे रहा है, मुझे कपड़े दे रहा है, मेरी हर फरमाइश पूरी करता है, मैं वारे जावा तेरे से घुल घुल जावा है, मैं तेरे चरण धो के पीवा। अपनी माँ की शब्द सुनाऊ, बताएं जी साडा तो मैं कभी एहसान ही ना उतारा, मैनू कमली रमली नु जिन्नू एक नहीं 2 नहीं गिनने आंदे, एडियां मेरिया कामना पूरी कर दिया, मैं तो घोल घोल जावा। तो कितने कहते अरे क्या कमली पर नहीं पिता जी, आप तो बहुत आसान है मेरे पास, मैं कितने थे तुसी कितने, एहसान प्यार, ये कमले रमले में माँ की शब्द है। देखो ना आपसे कितना एहसान है, मैं तो कमली रमली में तो कहाँ पेटे पड़ गए ਤੁਹਾਡੇ, फिर भी आपने मेरी कदर कर ली, फिर भी आपने मुझे अपने पास रख लिया, शाबाश 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 माँ जी की शब्द। और आजकल तो ऐसी बच्ची कहेगी खुद कमाई आई हूँ, मैं खुद ही तो बन के आई हूँ, सारे कोई तो ले आई हूँ, तभी तो शादी की थी, वरना तो आप शादी ना करते। ये कड़क कड़क बन जाती, डाइवोर्स का मतलब ही होता है। और अगर मेरी बच्ची ने शादी करके रहना है तो मैं बार बार इस पर संग चलता रहूंगा, विनम्रता सबसे पहले ले जाओ, ये तो शादी करो नहीं, या पहले ही विनम्रता, स्वाम प्रपन्नम, आ रही हूँ जनाब, अब शरण लेने आपकी, भले आप 1000 रुपया यानी 10,000 रुपया पर मंथ कमाते हो, लेकिन अगर बच के रहना है, अगर दाग लगा के माँ बाप के घर में वापस नहीं आना और वहीं रहना है तो फिर झुक के रहना पड़ेगा मेरी बेटी, या कितना भगवान कमाए, झुक के अगर हमेशा रहना उसके पास, तो ये अर्जुनों में आप बता रहे हैं आपको, झुक के विनम्र होते। अगर एक पति के साथ रहना है मेरी बच्ची, तो फिर वो अपने झुक के प्यार से किसी बात को सुझाना, प्यार से सुझा लो, गुड़ दे के मार लो। कोई बात ऐसी होगी अनुचित घर के अंदर, कोई तो प्यार मोहब्बत से करके अपनी जिंदगी काटते ना, और इस मार्ग में तो खास करके अपने आप को मिटा दिया जाता। तो बिल्कुल ही मिटाने का मतलब ये नहीं कि अगर ऊपर पेट्रोल डाले और साड़ के रख दे ना, आंतरिक अहमपने को खत्म कर दे। साड़ने से अगर खुद ही जाती तो फिर तो बात ही जाती, साड़ने से तो फिर भी अहमपना, किसको साड़ोगे? कसूर था मन का, सड़ गया तन, वो तो अलग जिसम है, वो तो चीज ही कुछ और है, सूक्ष्म चीज कुछ और है। उनको मार, उनको वो मरता है सत्संग में, वो करता है मनन से मरता है, वो करता है प्रातः काल अगर भगवान की हाजिरी दी जाए तब महाराज जी कृपा हो जाती है, और इरादे पवित्र, मन पवित्र, विचार पवित्र, क्रियाएं पवित्र होती है। अंदर वाला कुछ और, वो सूक्ष्म शरीर है। जैसे आप अंदर एक बुनियान पहनते हैं, ऊपर आपने ये लूज शर्ट पहनी हुई है, ये ओपन शर्ट, अंदर कुछ दूसरी बुनियान है, इस तरह अंदर सूक्ष्म शरीर और है, विचारों वाला, इरादे वाला, ऊपर हमारा स्थूल शरीर, नाम कितना सुंदर है, स्थूल और वो सूक्ष्म, जिसे ग्रॉस बॉडी एंड दैट इज सटल बॉडी, वो और बॉडी है, ये और बॉडी है, वो विचारों का पुतला है, वो इरादे का पुतला है। अगर हम ये मर जाएगा तो वो निकल जाएगा बीच में, उसका ना निकलना ही मुक्ति है। हाय हाय हाय। और कब ना निकलेगा, जैसे कोई अरमान ना हो, कोई इच्छा ना हो, पहले साधना द्वारा, सत्संग द्वारा, विचारों द्वारा, अभ्यास द्वारा सूक्ष्म शरीर को मार दिया गया हो, और जब सूक्ष्म शरीर मर जाता है तो उसका स्वरूप, उसका एस्पेक्ट क्या होता है? 71वां श्लोक दूसरा अध्याय, जो इंसान करे ख्वाहिशें तुझसे दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तीर, सकूं उसको हाथ पहले दिल उसका सिर, यही का एक मकाम है वफा। परमात्मा के दर्शनों से पहले ये अवस्था बन जाती है, बिल्कुल निर्मल, न कोई वास्ता, न कामना, न मेर, न तेर, या खुदी, सब खत्म, सब धुल गए। धुल गए तो ठीक है, आप अपने धोबी कपड़े, आपके पास कमीज उठाई, आपने धोबी के पास गए, अरे भाई ये तो पहले ही हो गए, दाग के दाग बने रह गए, क्षमा चाहता हूं बाबूजी, मुझे दे दो। बाबूजी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर, मैं अभी धोने को तैयार हूं, मैं ये दाग मिटाऊंगा। हाँ, बेदाग ही तो आप तन पे पहन के आपका तन जेब देगा, आपका तन सुंदर लगेगा। इसी तरह याद रखिए हमेशा ही, हाँ, बेदाग मन के अंदर ही भगवान उतरते हैं, बेदाग मन में, बेदाग अंतःकरण में ही महाराज जी का दीदार होता। और वो दाग छुड़ाए कैसे जाए? वो तो केमिकली कोई चीजें लगा करके छुड़ाती है, और यहाँ तो सत्संग के बिना बेदाग होता ही नहीं इंसान।
बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सो। उसाई ने रामायण भी यही शुरू की है कि सत्संग बिना विवेक नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता भी नहीं। भगवान ने बड़ी दया कर दी। साम प्रपन्नम, महाराज जी की शरण। शरण का मतलब आपका आप मिटा के रख देना, अपने आप को धो के रख देना, करना जाता ना। बड़ी जिंदगी मैंने आपका इंडिविजुअलिटी बनाई, अपना व्यक्तित्व बनाया। वो मेरी देवी अपना व्यक्तित्व नहीं रहता, वो मेरे सजनों अपनी शख्सियत खत्म कर देती है, अपने आप को गुम, जैसे पानी ने अपने आप को मिला दिया। ये भी मैंने दृष्टांत गलत दिया, तो सम एक्सटेंट ये दृष्टांत पूरा है, वरना फुली एक्सटेंट दृष्टांत तो ये देना चाहिए जैसे कि क्या खान की दल्ली अपने आप को पानी में घोल के रख देती है, अपने आप को डिजॉल्व कर देती है। दैट इज द रियल एग्जांपल। अपने आप को बिल्कुल ही मिटा के रखती है, बस बिल्कुल ही सौंप दिया अपने आप को। वैसे 3 प्रकार के भगत कहलाती हैं। स्वामी जी से पूछा गया था अमेरिका में, तो डिवोटी कितने प्रकार के थे? उन्होंने कहा 3 काइंड ऑफ डिवोटी। तो पहले थोड़े दृष्टांत दिया इसको समझाते हुए। ये कहा कि 3 बहनें थी, हाँ, उनके नाम क्या थे? पत्थर की गुड़िया, हाँ, और रुई की गुड़िया, हाँ, और खान की गुड़िया। तीनों गुड़ियों ने निर्णय किया कि हम लोग ना हरिद्वार में स्नान करने जाएंगे। तो तीनों पहुंच गई और जाके गिन गिन के गोते मारे, बाप के नाम का, माँ के नाम का, पति के नाम का, होने वाले वुडबी के नाम का, वुडबी हाय, फलाने का नाम, ये वो, सारों को गोते मारे। हाँ, मारे तो पत्थर गुड़िया ने गोते मार के जैसी थी वैसी निकल आई। अब बाकी रह गई रुई गुड़िया, उसने गोते मारे, भारी होकर निकल आई, पानी अंदर बाहर उसके हो गया। अब जब खान की गुड़िया की बारी आई, गोते मारे, वो खोल गई। इन्होंने आके किनारे पर आवाजें मारी, आ ना हो तो आए ना। बड़ा खत्म का बड़ा अप्रिशिएट किया अंग्रेजों ने, वो हो तो डिजॉल्व हो गई है, और आवाजें मार को कहा मर गई, कहा हो गई, हो तो ना। 3 प्रकार के भगत होते हैं। एक तो जो के तू रहते मंदिर में जाएंगे, नामत ले आएंगे, टाल खड़काएंगे, और लग रहेंगे जो के तू वही ऐब रहेंगे, वही नेगेटिव क्वालिटी रहेंगी, वो बोल चाल वतीरा कांटेक्ट वही रहेगा उसी तरह, नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल पत्थर है। कहावत मशहूर है, पत्थर खूब कराया तू कोरेदार कोरा, वो वैसे रह जाती है। एक होती है अब आप जैसे नेक चीज, हाँ, जो रूई की गुड़िया की तरह, क्या उनके अंदर सत्संग अंदर बाहर ओत परोत बिल्कुल ही प्रेम भी आ गया, विवेक भी आ गया, वैराग भी आ गया, जाप भी आ गया, भजन भी आ गया। ये पानी में घोले तो नहीं, पर पानी में ओत परोत हो गई। आया पत्थर से अच्छे है कि पानी में ओत परोत, प्रेम में ओत परोत, सत्संग में ओत परोत, विचारों में ओत परोत, ये ओत परोत भगवान करे वो भी आप में बनने लग जाए, जो एक मेक हो जाए, एक मेक, जिनका रोम रोम पुकार उठे, मुझ में समा जा इस तरह, यह है प्रपन्नम, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू, यहाँ के जी बिल्कुल सही। ये अर्जुन कह रहा है, इशारा ये हो रहा है, त्वाम प्रपन्नम, दाता अपना बना के मैंने देख लिया, बहुत जलील हुआ, मैं बर्बाद हुआ, अपना तो बना के मैंने देखा, बहुत दुख पाया मैंने, अब नहीं मैं अपना, ना मैं नहीं। इसको हमारे आचार्य वर्ग और भी कहती है, एक कैपिटल आई होता है कि नहीं, हाँ, एक आई छोटी होती है, हाँ, छोटी आइयां 4 5 6 8 10 12 अगर कैपिटल आई में चली जाए तो कैपिटल आई कराएगी। इसी तरह मैं पना उस लामादूद में चला जाती है तो वो बड़ा रहेगा, फिर से खत्म। ये होता है त्वाम प्रपन्न, मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही आहा, तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, ये है त्वाम प्रपन्न। शहंशाह, अब तू मुझे अपना बना लो। क्यों बना लू भाई? भगवान कहते वाह, तुझे को अपना बनाओ किसी और से। त्वाम प्रपन्न में चूंकि मैं आपकी शरण आ गया, इसलिए मैं कहता हूं कि तू मुझे अपना बना लो। मैं आपकी शरण आ गया हूं, मुझे अपना बना लो, मुझे, अब मैं आपका बन चुका हूं, मुझे अपना बना लो। शाबाश। सोनीपत की एक घटना है, शायद 1984 की बात, अगर मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है तो सन 1984 था, 3 साल या 3.5 साल पहले हुए सोनीपत, क्योंकि उनके पिताजी माता जी आशीर्वाद देने के लिए, जहां पहले उनके पिताजी यहीं रहा करते थे, बाद में कुछ कारोबार के कारण से वहां चले गए, क्योंकि वहां पर खेत कूद बनने लगे हैं, तो वहां पर उन्होंने कारोबार बड़ा हो सकता है। तो उनका मेरी तरह वो इकलौता बच्चा उनका भी फंस गया, क्योंकि आजकल चल पड़ी है आपकी को एजुकेशन, तो वहां पर हो गया, लड़की के प्रेम में फंस गया, बहुत ज्यादा फंस गया। शादी का सवाल उठा, नहीं तो बस जगह मैंने करनी वही है। अच्छा ठीक है, तो मेरे एक बच्चा कुछ करना बैठे है तो आउट ऑफ कॉस्ट तो कर ले जैसे मर्जी। वो ब्राह्मण थे लड़के वाले, वो तो कोई जैसी इच्छा बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं कर ले।
अब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस बात को माँ बाप को बाद में पता लगा। लेकिन वो गए तो सीधा ही लड़का गया, सीधा ही, पिताजी मैं और ये क्लास फेलो थे, हाँ मैं मानता हूँ, हाँ मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ और हमारा बिजनेस बड़े शान चल रहा है, हाँ मैं जानता हूँ, तो आप शादी कर दो ना। क्या बकवास करती हो तुम, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, यहां से फोन छोड़ जाओ घर मेरे को। जो आ गया पिताजी। लड़की ने बार बार कहा, पिताजी क्या कह रहे हो आप इन्हें, बस तुम्हें खामोश हो, निकल गया घर में, निकल गया। बड़ी जल्दी उसके भाई ने और पिता ने तलाश करके मंगनी कर दी और शादी भी 2 दिनों के अंदर। आज मंगनी की तो परसों शादी। ठीक है, चल पड़े। रात के वो उन्होंने बताया कि 11:30 बजे का टाइम था, लड़का घर से गुम है। और वो बेचारे ढूंढते फिरते धक्के खा के स्टेशन पास गई, तालाब में कहीं छलांग ना मार गया, कहीं गाड़ी पे ना सिर करके वगैरह वगैरह, लेकिन लड़का कहीं नहीं गया, सीधा लड़की के बाप के घर के अंदर और काल बैल दी और पटक के मारा उनके चरणों के। पिताजी या तो मुझे जहर दे दो या मुझे छुरी मार दो, जो मारने ने मुझे मार दो, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। अब पुकार के उसका नाम उसने लिया जो मुझे बोलना वाले लोग आप जानती हैं, वाला मेरे के गया वो, तो नाम लिया लड़की का, प्यार से कहा, भाई जब तूने इतने साल निभाया अब मुझे पकड़ ले। भाई आप मानो या ना मानो, जैसे उन्होंने मुझे बताया, लड़की ने घर से निकल के भाग के निकल आई, मां से छुड़वा के, भाई से हाथ छुड़वा के बाहर निकल के, मैं तो हुई आपका रोना नहीं विषय देखा जाता, अब रो नहीं विषय कि पिताजी मारना, दोनों को मारो, हम दोनों कत्ल कर दो, खत्म कर दो आप। अच्छा बच्चों, अगर आपको दोनों का यही इरादा है तो फिर मैं थोड़े ही दिनों में शादी कर दी। उधर जाके माफी मांगी, जो बारात आनी थी, कहती अब क्या मैं आप ही का हूं, मार दो मुझे। अगर मेरे से कहते तो मैं लेबल लगा देता, त्वाम प्रपन्न, बच्चे के ऊपर हद है का, ये भी इस मजाजी में हद हुई पड़ी है, शरीर प्रेम में चोटी पर मार दो, खत्म कर दो मुझे, लेकिन त्वाम प्रपन्न में हूं आपका। अर्जुन इसी नाते पर ये इसके इलाही, ये आध्यात्मिक और परमार्थिक प्रेम है, लेकिन है मेरा चोटी के ऊपर, तो मैं आपका हूं, मार दो, कुछ कर दो, मैं आपका हूं। इसके सुभद्रा कुमारी चौहान कितने प्यारे शब्दों में इन्हीं त्वाम प्रपन्नम को, इन्हीं को एप्रिशिएट करो। उनका आखिरी स्तंजा जो है क्या कमाल का है। आहा दाता, मैं तो भिखारन हूं, मैं तो कुछ लाई नहीं, मेरे पास तो एक मन है, एक ही मन, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। प्रपन्नम देखो जरा, याद रखो मेरे बच्चे, आपको याद नहीं तो ये 2 लाइन याद करो, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत ही रस देती है, मुझे मेरे बड़ा उत्साह बढ़ा रही है। चरणों पे सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही गजब का, मेरी बेटी बहुत कमालता है। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या हाय। और कमाल कमाल कमाल, एक जोर की ताली तो मार दो, जोर की ताली तो मार दो, जोर की। महापुरुषों ने क्या गजब ढाया है, उनके बोलों पर ताड़ियां मारा करो, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां कर दी, और हम अंदर के अंधों को सुजाखा बना के गए, अंदर के अंधों को इतनी रोशनी देके गए हैं। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है प्राणनाथ, ठुकरा दो या। अब इसको एक शब्द में कहेंगे, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण आया हूं मेरे मालिक, मैं आपकी शरण आया हूं, मेरा अपना आप अब नहीं रहा, अब जो कुछ आपका है वही मेरा है, मैं अपने आप को दे चुका हूं, इसमें तो अर्पण हो चुका हूं, चरणों पे अर्पित है, अर्पित हो इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी की गए, ठुकरा दो जा। ये अवस्था अर्जुन वाली, प्रभु में तो आपका जो कुछ भी आप कहोगे, जिस तरह भी आप कहोगे, मैं तो आप ही का हूं ना। सारे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, मेरा स्वीकृति वाला सर झुका हुआ, स्वीकृति वाला, अब जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, स्वीकृति वाला सर, क्या कमाल है, स्वीकृति वाला सर झुका हुआ है, लो मार दो या अपना लो, स्वीकृति वाला सर झुका हुआ है, स्वीकृति वाला। ये उसी तरह जी जैसे बापू गांधी को उस समय के धनाढ्यों ने क्या ब्लैंक चेक आपने दस्तखत करके दे रखे थे, ब्लैंक चेक का फंड नहीं भरा, आपने दस्तखत कर दिया, ऐसे कभी किसी ने किया होगा? गांधी पर इतनी जनता फिदा थी, सेठ तो खास करके, तो ब्लैंक चेक अपनी सारी कॉपी भर के, गांधी जी आपको लाख की जरूरतों पर भर लो, लाख 2 लाख जितना ब्लैंक चेक किसे बोलते बेटे, नीचे उनके सेठ साहब का दस्तखत है और उनके पासबुक का नंबर दिया और आपके पास होगी, तो ब्लैंक चेक खाली देना है, तो वो तो गवर्नमेंट रोकती है कि ब्लैंक चेक रखो ही नहीं, कि दस्तखत ही ना करो, तो वो भर के दिया है कि जितना आपको फंड जरूरत हो ले लो, ये ब्लैंक चेक आपके पास है, दस्तखत हमारे हुए, करो अपने ऊपर फंड भरो और ले आओ, मंगवा लो। आय हाय आय हाय,
इसी तरह भगत अपने अंतःकरण को ब्लैंक करके रब का नाम लिख के अर्पण कर दे के लो मरदाता, ये पकड़ो आपका, ये ब्लैंक चेक आपका है, इसके ऊपर लिख लो श्याम सुंदर। ब्लैंक चेक दिया है कि मालिक मैंने अपने मन को इससे समझाया हुआ है, आप भी समझा लो। मैंने अपने मन को ये समझा के भगवान का प्यार लिया हुआ है, आप भी प्यार ले लो। महाराज ये ब्लैंक चेक ये आपका है, आप इतनी कृपा करो इसके ऊपर श्याम सुंदर लिख। बस ये ब्लैंक माइंड एंड इंटेलेक्ट महाराज ये ये आपको समर्पित है। डिनोटेड डिनोटेड डिनोटेड, ये आपको डिनोटेड है, सिर्फ इतना ही उठाइए और लिख दो श्याम सुंदर। स्वाम प्रपन्नम, ओ भगवती स्वाम प्रपन्नम, ये अवस्था बनानी पड़ेगी। एड़ी चोटी का जोर मार के ये रगड़ना पड़ा आपको स्वाम प्रपन्नम स्वाम प्रपन्नम। हाय हाय, अगर उसने मस्तक पे, हर एक के मस्तक पे चढ़ना है तो काटा जाएगा। बाबा कौन? सुनते जाओ। काटा जाएगा, हाँ, रगड़ा जाएगा, हाँ, धोया जाएगा, हाँ, और फिर रगड़ रगड़ के क्या उसका बनाया जाएगा ताकि वो चंदन हर एक के मस्तक पे तिलक बन के आए। एक तिलक मस्तक पे आने से पहले कुर्बानी कितने करता है? कहां वो उगरा था और कहां से वो पोरियां कटी और फिर छोटे छोटे टुकड़े बन गए और बना के दुकानों पे आए और कहां हमने लिए और कहां हमने रगड़े रगड़ रगड़ के, हाँ, उनका लेप बनाया, इतना लेप बन गया, फिर जाकर के हमारे मस्तक पे भगवान का पवित्र चंदन या मस्तक पर तिलक बना। कितनी कुर्बानी कर गया, कितनी कुर्बानी कर गया, शाबाश। इसलिए बेटे पहले कुर्बानी रब के करनी पड़ती है, तभी हम भगवान के मस्तक का तिलक बन जाते हैं। भगवान के मस्तक का तिलक। हाय हाय, गुसाई जी इसलिए तरसते थे कि किसी तरह मैं ब्राह्मण हूं, मैं गुसाई जी तुलसीदास शिरोमणि जी, किसी तरह मैं वो क्षत्रिय है, हाँ, मेरा वो तिलक स्वीकार कर। भक्तों की उमंगे देखो जरा, भक्तों की मानसिक तरंगे उमंगे। कई बार मैं गुसाई के नाते से उन क्षत्रिय के ऊपर, हालांकि देव है, तिलक कर दूं। हनुमान जी से रोक के कहा मेरी ये उमंग पूरी करवाओ, जरूर जाओ, जाके बैठ जाओ, जाओ 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 जाओ, भाग के बैठो। कहां बिठाया था पता है आपको? कहां बिठाया? चित्रकूट। जाओ चित्रकूट पे बैठ जाओ। बैठ गए, 6 महीने लगातार जो आए स्नान करके, चित्रकूट की घाट बड़ा प्रसिद्ध है, अभी प्रसिद्ध है, हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। आए वो चंद्र घिसे पड़ा है, हर एक को चंद्र लगाते गए लगाते गए लगाते गए, आखिर भगवान ने वचन देके अपने आप, मैं तो कहूंगा अपने आप को फंसा लिया भगवान ने वचन देके, मेरे पास जितना से लोग मैं राजी अर्जन मुराद अपनी पाए। अब वो भी जरा भेष बदल के आए, दोनों लल्ला भी, लक्ष्मण भी और हमारे महाराज जी भी, जो कह रहे शस्त्रधारियों में राम मैं आए। और वो हो रहा है चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़ हो गई बड़ी जबरदस्त। और वो इतने में वो आ गए, उसे कहीं भगवान ने रास्ते जाके से पेपर आउट कर दिया। तोता बन के हनुमान जी बैठ गए, पीपल का वृक्ष था, वो भी नीचे की जब सबसे नीचे तैयारी कर वही बैठ गए। अब वो तोते वाली बोला नहीं बोल सकता, अब वो यूं इशारा करें कि ये वही भगवान जा रहे जिसके दिन भावना पूरी। अब तक तोते ने पहले आगाह कर दिया, तोते ने पहले ही समझा दिया तो करके, अब तक हम गा गा के गदगद होते हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ओ मेरी नेक जनता, ओ मेरी कल्याण कामनी माता बेटियों, मन को पिघलाना पड़ता है। प्रेम में बिल्कुल पिघला देना होता है। मैं तेरा, मेरे कितने शब्द कितने प्यारे हैं, मैं तेरा मेरे मालिक, मैं तेरा, बिल्कुल तेरा, हमेशा के लिए तेरा। मैं कितनी इसमें मधुरता कितनी शब्दों के, इन 2 शब्दों में मैं तेरा, इन 2 शब्दों में कितनी मुदरता, कितनी मुदरता, कितनी मुदरता। चाहे माँ पुत्र कहे अपनी माँ को, माँ कहे उसको, चाहे पति कहे पत्नी कहे, बाप कहे बेटा कहे, बहन कहे बहन बहने कहे, भाई भाई कहे, यार यार कहे, अरे भाई भक्त और भगवान कहे, देवता कहे, कोई कहे मैं तेरा। इन 2 शब्दों में रस कितना कितना अमृत है, कितना मजा है, कितना लुत्फ है, कितनी मस्ती है, कितना वजन में आ जाता सिर्फ 2 शब्द। वो इतना 10 बोतलों में रस नहीं जितना कि 2 शब्दों में रस। मैं तेरा मेरे प्रहलाद, वो मेरे इष्टदेव मैं तेरा। शरीर से बहन आपको गले लग के कह दे तुम देखना तुम मेरी नहीं, है। अभी कुछ दिनों की बात है, एक बच्चा, 2 भाई नहाने के लिए मंदिर में आए, हाँ,
छोटा भाई को ज्यादा रस आने लगे मेरे साथ और मंदिर के अंदर रहने का, सेवा करने का। अब बड़ा भाई नहा के आगे जा रहा है, छोटा भाई के अंदर, अरे भाई मेरा कच्चा तौलिया ले जा, मेरा कच्चा नहीं लेना, अपने आप ले आ। वो पीछे बजा भी आगे आगे, नहीं लेना, तू ले आ, तेरा नौकर लग गया। अब जा रहा है पीछे, अब पीछे गया, तू मेरा भाई नहीं, हाय मेरी आंखों से देखा, तू मेरा भाई नहीं, क्यों नहीं, ले जाना। इतना दूर जाके वापस आके कच्चा तौलिया ले गया। तू मेरा भाई, मेरी भी क्या जादू क्या है यार, खोज करो इस मेरे की। कहा वो जाके, दे दे दे, तू मेरा भाई नहीं, हाँ ले जाना। हाय क्या जादू है इसके अंदर, इन जादू क्या है इसके अंदर। मैं तेरा मेरे प्राणनाथ। पहले तो बहुत कुछ देर किसी पत्नी को कहा होगा तू मेरी मैं तेरा, माँ को कहा होगा माँ मैं तेरा हूं, और उसने चूम चूम के हमारी गालों को खूब मरम्मत की होगी। माँ इतना सुने अपने पुत्र से, क्या करूं मैं एक एक ताना, मुझे बहुत तजर्बा है, ये मेरी गालें मोटी है तो माँ के चुम चुम के मोटी कर छोड़ी मेरी माँ ने। इतना प्यार से निपट जाओ, जरा जरा हो जाओ बस आप से बाहर। हाय अब वक्त आ गया है, बहन का प्यार भी ले आए, पत्नी का प्यार भी ले आए, पति का प्यार भी ले आए, पुत्र का भी ले आए, सहेलियों का ले आए, और रब जाने किस किसका, नानी चाची पता नहीं और भी कईयों का ले आएंगे। अब वक्त आ गया ये कहने का, तो प्रपन्नम का नाथ इष्टदेव मैं आप ही का हूं, मेरे सर्वस्व मैं आपका हूं। हाय कितने भगवान प्रसन्न होते होंगे जब कोई सच्चे और पक्के, दो शब्द तो मुझे बोलने की आज्ञा दो, सच्चे और पक्के दिल से कह दे मैं आपका हूं मेरे प्राणनाथ, मैं तेरा ही मेरे प्रभु। बस रीझ गए मेरे प्रभु। मेरे कई बार कहा भगवान क्या क्या पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हम कितना पुरुषार्थ करते रहे, पता नहीं भगवान हमारी किस शब्दों से किस क्रिया से खुश हो जाए। भगवान के दर्शन कृपा साध्य है, क्या क्रिया साध नहीं। कि हमने ये जाप किया, हजारों में जाप किया, हमने ये किया, हमने घर बार छोड़ा, भगवान इन बातों को नहीं देखेंगे। भगवान तो पता नहीं किस बात पर कृपा कर दे। भगवान क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। पता नहीं किस बात पर कृपा हो जाए, हम करते जाए करते जाए करते जाए तो पता नहीं कब कृपा हो जाए। हम करते जाए पूरा विश्वास रख के, वरना इन सभी गए बीते। देखो जरा लाठी डालने वालों ने, एक में लाठी मतलब बताया था कि लगभग 35,000 रुपया मैं लाठी पर लगा चुका हूं, लेकिन मिला मुझे ठुट्ठा, और ठुट्ठे के अंदर भी मैल 10 दिनों की, क्योंकि नाखून बड़े होते हैं ना, मैल 35,000 आप भी डाल रहा है, और आपके बिल्कुल नजदीक रहता है, बिल्कुल आपके नजदीक, और आप हर रोज उसको देखते होंगे मंदिर जाने से पहले, अब भी डाल रहा है वो, नाम ना पूछो। जब भी आप मंदिर में आते होंगे जरूर नजर आता होगा वो, इतने 1000 रुपए, और अब भी 50 रुपए की डाल देगा, 25 रुपए डाल देगा। इस उम्मीद पर शायद आपका भी नंबर निकला है। इस शायद ने अनेकों को मार डाले। शायद में शहद है, शायद में शहद, शायद निकला है, शायद निकला है, 20 लाख की निकला है, 10 लाख की निकला है। अगर उनको ये है तो हमें भी पूरा यकीन है लाठी डालने वालों कि हम भले कर्म करते जाएंगे, जाप करते जाएंगे, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। शायद दीन दयाल के भुन के पड़ेगी, उनकी लाठी निकले पर हमारी तो निकलवाई है। वो भी तो इसी पर जिंदा है, 1000 रुपए लगाए बैठे, शायद निकला है, अगला नंबर मेरे निकला है, मेरा निकला है, हम भी इसी पर जिंदा है। आहा ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते जाए। हम ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ, ऐसे हक को यकीन अपने मन में जमाते रखेंगे। शायद कोई नहीं, आज नाते कल सही, आज नाते आए हाय, ये भाव गुरुदेव का है। अपने मन में पुकारते रहे, माही गले लावना, आज नाते कल सही, आखिर उसमें अपनाना, आज नाते कल सही, आखिर वो मेरे बनेंगे, आज नाते कल सही, और माही गले लाना, आज नाते कल। ये विश्वास मैं और आप हमेशा मन में रखे, आज नाते कल सही। पुकारता जाऊंगा, नाम लेता जाऊंगा, सत्संग करता जाऊंगा, भले कर्म करता जाऊंगा, आखिर रब ने आना, आज नाते कल सही। आखिर उसकी ध्वनि सुननी, जो रहम उनकी हालत में खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, आज नाते कल सही, आज नाते कल सही। बड़े प्यारे शब्द है ये, आज नाते कल सही। एक बार मैं आपको बुलवाता हूं, जरा आपने दिल से, सच्चे दिल से बोलना, आज नाते कल सही। सच्चे दिल से बच्चे, सच्चे दिल से बोल बैठो मेरी बेटियों, आज नाते कल सही, आज नाते कल सही। और बड़े
प्यार है इनके अंदर, बड़ी आशा है, बड़ा आश्वासन है। आज नाते कल सही, मैं जीता रहा हूं, घबराओ नहीं। आज ये लोग को आए कुछ नहीं बना, भगवान जी ने मन में रस नहीं दिया, अरे ना कहो, आज नाते कल सही, आज नाते कल सही। मैं अपना कर्तव्य अदा किए जाऊं, मैं अपना जाप सत्संग जो भी मेरे धार्मिक क्रियाएं मैं करता जाऊं, कभी ना कभी तो दीनदयाल के भुनक पड़ेगी। इसे बोलते हैं ताम प्रपन्न हूं, मैं तेरा बन गया, ओ मेरे मालिक में तेरा हो गया, ओ मेरे प्रभु में तेरा बन गया। मेरे मालिक था तेरे में अज्ञानता में फंस गई थी, भूल भुलैयों में, इस माया के चक्कर में आ गई, अब तो मैं तेरा हूं मेरे प्राणनाथ, मैं तेरा। ये चोटी का भाव है, ओ मेरे दाता मुझे अपना लो, क्यों ताम प्रपन्न में आपकी शरण आ गया हूं। शिष्या क्या हम, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए जो नेक रास्ता बता। हार्दिक धन्यवाद।